जिस्मानियात से पाक है, हय्यिज और मुतहय्यिज होने से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने नाकिस आशिकों की तस्कीन के लिए अपनी कुदरत कामिला का एक चेहरा बनाया और उस चेहरा में आंख भी लगाया, गाल भी लगाया, होठ भी लगाया, पूरा जिस्म बनाया। अपनी कुदरत कामिला का एक चेहरा बना के पूरा जिस्म बनाया और फिर दुनिया से ये कहा कि इनसे इश्क करो, मुझसे इश्क हो जाएगा। उस आंख का नाक गाल पांव वाले चेहरे को दुनिया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल और ये ऐलान कर दिया मन युतिइर रसूल फक़द अता। हमारे उलमा बताते हैं कि फेले मुज़ारे में दो माने करता है, करेगा। मैं रसूल जो रसूल की इताअत करता है या करेगा, फक़द अता अल्लाह, अनडाउटेडली वो अल्लाह की इताअत कर चुका। यहाँ करता है, वहां कर चुका का लग रहा है। मतलब ये कि ऐने इताअत मुस्तफा, ऐने इताअत रब्बी कदीर है। यहाँ करता है और इतना फास्ट मकबूलियत के वहां कर चुका। मैं रसूल फक़द अता अल्लाह। आला हज़रत ने इसकी तर्जमानी की और कलम से कहा लिख खुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफरमा का। अब ये बात समझ में आ गई कि प्यार करने के लिए एक चेहरा चाहिए और वो चेहरा अल्लाह ने नबी का बना के हमें दे दिया। अब नबी प्यार करने के लिए आई लव यू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अक्ल ये कहती है, छपरा में भी कॉमन सेंस वाले लोग बैठे हैं यहाँ, कि प्यार की तीन वजह है। या तो स्मार्ट होना चाहिए, हुस्न जमाल होना चाहिए, या तो हाई पोस्टेड होना चाहिए, फजलो कमाल होना चाहिए, या तो सखी और दाता होना चाहिए, जूदो नमाल होना चाहिए। हुस्न जमाल, फजलो कमाल, जूदो नमाल। या तो बहुत हसीन है तो इसलिए प्यार करता, आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर हैंडसम, बिकॉज यू आर स्मार्ट। या तो इसलिए प्यार करता है कि एसपी कलेक्टर छोड़ा नहीं, पोस्ट हाई, फजलो कमाल, आई लव यू बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड पर्सन। या तो फिर इसलिए प्यार करता है कि वो बांटता रहता है, देता रहता है। बीवी की तबीयत खराब, बेटे की तबीयत खराब, हॉस्पिटल जाऊंगा, कहूंगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है, वो कहेगा 10,000 का चेक दे इसको। इसलिए आई लव यू बोलता है, बिकॉज यू आर रिच मैन, आप तो देने वाले। आई लव यू के तीन रीजन है। क्या ये तीनों रीजन नबी में पाए जाते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल आई लव यू उन्हीं से होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है। अगर हुस्न की बात करें तो हजरत हसन ने आज नहीं 1400 साल पहले इतना हाई सेंटेंस बोला कि आला हजरत का कोई शेर हुस्न के मामले में हसन बिन साबित के शेर को टच नहीं कर सकता। और जानते हैं क्या शेर? वो अहसन मिनका लम तरा तो आईनी, वो अजमल मिनका लम तलबिन निसा। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, ये तो ठीक है, लेकिन रूए जमीन पर किसी मां ने पैदा भी नहीं किया आपसे ज्यादा। अगला जुमला देखे, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। हर ऐब से पाक पैदा किए गए, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप। ये सबसे हाई शेर है। यानी हमारा नाखून है, आपके पास भी नाखून, ये उंगलियां है, ये सर है, ये पांव है। अल्लाह ने पूछा आपसे कि तुम्हारी नाखून कैसे बनाओ, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी नाक कैसी बनाओ, तुम्हारी आंख कैसी बनाओ। हजरत हसन ये कहना चाह रहे हैं कि रब ने नबी से नबी के पाठ को पूछ पूछ कर बनाया। महबूब आंखों में कितना जमाल, महबूब होठों में कितनी नजाकत, महबूब शक्ल सदर में कितनी वसाअत, महबूब पेशानी में कितना तकद्दुर डाल, महबूब उम्मत की कसरत कितनी थी। तो कहीं कल को कहीं माज़ा अल बसर, कहीं अलम नशरह लका सदरक। महबूब मैं जानता हूँ महबूब कि न्यूटन आइंस्टाइन के दौर में लोग शटल स्पेस से सवारी करेंगे जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। कहीं ऐसा न हो लोग आपकी सवारी को बीट कर आपकी सवारी को पीछा छोड़ दे, क्योंकि आपसे ज्यादा फास्टर सवारी का जमाना
इसलिए महबूब अगर सवारी की बात हो तो मैं ऐसी सवारी दे देता हूं आपको कि कयामत तक करोड़ों आइंस्टाइन मिलके भी आपकी सवारी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए महबूब लोग सकल स्पेस बना रहे हैं, 1400 साल पहले मैं आपको बुर्राक दे रहा हूं जो बर्फ से बना है, जिसका मतलब भी है बिजली, जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है। महबूब आपकी सवारी को दुनिया की कोई सवारी नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आई लव यू के कितने रीजन बताया मैंने? थी हुस्न जमाल, फजलो कमाल, जूदो नमाज, खूबसूरती, पोश, फयाज, सखी होना। खूबसूरती, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा या रसूलुल्लाह, रूहे जमीन पर किसी मां ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा ही नहीं पैदा किया। हजरत हसन, हम लोग मान लेंगे छपरा वाले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन वाला क्यों मानेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाला क्यों मानेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ लंदन का जज ऑर्डर 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 उस वक्त करता है जब आई विटनेस को सुनता है, चश्मदीद गवाह को सुनता है। आज तारीख है 1 मार्च तारीख है 2023 है। आज का कोई आदमी ये कहता है नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट वाला तो आई विटनेस मांगेगा ना, चश्मदीद गवाह की गवाही मांगेगा ना। तो आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन फरमाते हैं हाँ है ना। हमारी नाकिस राय और अरीजा ये भी है हजरत हसन, गवाह ऐसा दीजिएगा जो आज भी जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे की गवाही नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट, नाबीना की गवाही भी नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट, बेवकूफ की गवाही भी नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो आज तक जिंदा हो उसने मुस्तफा कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उसने देखा भी वो सबको, ऐसा कोई गवाह हो तो दीजिएगा जिसने छपरा के हर आदमी को देखा हो, लंदन के हर आदमी को देखा हो, टूनू, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुलकमान, नाइजीरिया, इटली, सिडनी, डरबन, अमेरिका, एशिया, यूरोप, 7 बर्रे आजम, बहरे आजम, आसमानों जमीन सबको देखा हो, फिर ये दावा करे कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो मैं आई लव यू करूंगा ना। हजरत हसन बिन साबित छपरा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, follow me. I have one eyewitness. I have one चश्मदीद गवाह. Let's go with me towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, न्यूटन, केपलर, डार्विन, जरकाली, क्लेलियो, यूको, बराही, फिसागोरी, स्टेफिन कर्लियो, इमाम मेहदी जो आने वाले हैं सबको देखा। हजरत जिब्रील कहते हैं सुनो साहिब, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैं लीडर मैं हूँ, सिस्टम दुनिया में मैं ही लाया हूँ, कानून मैं ही लाया हूँ, ज़ाब्ते हयात मैं ही लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं ही लाया हूँ, तरीक़े माश मैं ही लाया हूँ, तरीक़े मईशत मैं ही लाया हूँ, तौरात मैं ही तो लाया हूँ रब की बारगाह से, इंजील मैं ही तो लेकर के आता था रब की बारगाह से, ज़बूर मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं ही तो लाया हूँ। मैंने हर शख्स को देखा है, हर शख्स को, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सबको देखा है। ऐ जिब्रील अमीन, आपको आई विटनेस हुए, आपको लाइव देखा है हर शख्स को। ऐ जिब्रील अमीन, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज जीनियस। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, कल्लबतुल अरदा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये तो कभी आपने बताया नहीं किसी शरीयत में आया, और नहीं न्यूटन आइंस्टाइन मानता है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायब फितरत की तरफ से जवाब होगा। नाफिस साहिब, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, www
पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया होगा। ऐसे माहौल में, रॉकेट और मिसाइल के जमाने में इंसान जमीन को छोड़ के ऊपर रहने लगेगा, प्लाटिंग काटेगा, स्क्वायर फीट में स्पेस में खरीदारी और बिक्री चलेगी। इंसान स्पेस में गार्डन लगाने की बात करेगा, इंसान स्पेस में बिल्डिंग बनाने की बात करेगा और स्पेस से जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ करके लाएगा। कोई कहेगा मरकरी जमीन की तरह है, कोई कहेगा जुपिटर तीसरी जमीन है, कोई कहेगा यूरेनस तीसरी जमीन है। इसी तरह अलग अलग जमीन और काले कोयले ढूंढ करके लाएंगे। ऐसे माहौल में हो सकता है कोई शख्स न्यूटन आइंस्टाइन की औलाद नए कोयले से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाए और ये कहे ये देखो तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है, खूबसूरत है, इसलिए हस्सान का दावा बातिल है और वो 1400 साल पहले इंतकाल कर चुके हैं। रब्बे कदीर में जिब्रील अलैहिस्सलाम को आज भी जिंदा रखा है, जिंदा। मेरी अकीदत बोलती है उसने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बनाकर रब ने रखा है, आई विटनेस बनाकर रब ने रखा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। जिब्रील ने सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं देखा, बल्कि कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन कल्लमतु फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मरकरी को देखा, वीनस को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा। साइंटिस्ट ने जितने प्लेनेट ढूंढे हैं तमाम प्लेनेट को ढूंढा, तमाम प्लेनेट को देखा। सिर्फ यही नहीं, जो अभी नहीं ढूंढ पाए हैं उसे भी मैंने उलट पलट के चीर फाड़ के देखा है, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा हसीन नहीं पाया। और जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में एक ऐसा आदमी करता है जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रह भी है, मुसर्रह भी है। हाँ हाँ, अपने खुद का मुजद्दिद तो है ही, साथ में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर वक्त का मुजद्दिद 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खान की पीठ से सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करते हैं। लंदन के 10 आई विटनेस चाहिए तो आ जाओ, जर्मन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, टूनिस वालों आ जाओ, इंडिया वालों आ जाओ, बकरा वालों आ जाओ, पूरी दुनिया 208 कंट्री के 10 अगर आई विटनेस चाहिए तो हमारे पास है। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के वाले सभी मैंने छान डाले पाए का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने इस्वातून, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई लव यू का पहला रीजन क्या था? हसीन होना चाहिए, नबी से ज्यादा कोई हसीन नहीं। दैट्स व्हाई आई लव यू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रीजन क्या था? फजलो कमाल, पोस्ट बड़ा होना चाहिए। एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, आईएएस आईपीएस करने वाला, ये सब के सब मान मटेरियल, नक्श से पाक, खता से पाक नहीं, क्राइम और जराइम से पाक नहीं। मगर कुरान शरीफ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल के बारे में फरमाया, तिलका उसूल फज़ला बअदहुम अला बअद। ये जो जमीन है ना, उससे अफजल दरख्त और दरख्त से अफजल जानवर और जानवर से अफजल इंसान और इंसान से अफजल मोमिन, मोमिन से अफजल उलमा, उलमा से अफजल औलिया, औलिया से अफजल सहाबा, सहाबा से अफजल अंबिया, नबियों से अफजल रसूल है और रसूलों में अफजल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिलकर रसूल फज़ला बअदहुम अला बअद में बअदहुम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
That's why I love you या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे ज्यादा हसीन भी है और सबसे बड़ा पोस्ट भी है। तीसरी वजह क्या बताई थी मैंने आई लव यू की? सखी होना चाहिए, फैयाज होना चाहिए। भाई 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 आपका इनकम बहुत ज्यादा है, हर महीने आप 5 लाख कमाते हैं, 10 रुपया दे दीजिए ना, भाग यहां से, भगा देता है। उसको क्या कहते हैं अपने लोग अपनी भाषा में? बखील। और अगर 10 रुपया दे दे, अच्छा वो इतना अच्छा आदमी है कि उसके दर से कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं जाता। मगर यहाँ हाल ये है कि कुल्लन नुरिदु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी की तफसीर भी गम्माज है कि दुनिया में जितने पहाड़, जितने सोने हैं, जितने चांदी, जितने डायमंड, बल्कि ये तो मटेरियल है। मैं मटेरियल का नाम इसलिए लिया कि आप लोग, हम लोग मटेरियल है तो हमारे दिमाग में आ जाए। हकीकत यह है कि डायमंड उस वक्त तक डायमंड नहीं बनता है जब तक प्यारे मुस्तफा से इजाजत नहीं दे देते हैं उसको। गोल्ड अपने वजूद में मिन ऐसो हुआ हजर से स्टोन से गोल्ड में कन्वर्ट होने से पहले मुस्तफा का परमिशन चाहिए, मुस्तफा का परमिशन चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं बुखारी की हदीस पढ़ने जा रहा हूं और इस हदीस के रावी है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये हदीस अजमेर के राफियों को नहीं समझ में आया, या जो शख्स अमीर मुआविया का गुस्ताख है उसे नहीं समझ में आएगा। याद रखिएगा, अमीर मुआविया सहाबी है, कुरान नबी ने नहीं लिखा है। नबी ने पूरी जिंदगी में एक ही कलिमा लिखा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अल्लामा अशरफ कादरी अलैहि रहमत फरमाते हैं नबी का ये लिखना भी मौजज़ा है और नबी का उम्मी होना भी मौजज़ा है। नबी ने कुरान नहीं लिखा, कुरान 14 सहाबा ने लिखा है। कुरान 14 सहाबा में से एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 7वें नंबर पर। जो लोग अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं माज़अल्लाह, उनसे मैं कहूंगा उनका लिखा हुआ कुरान क्यों पढ़ता है? अगर अमीर मुआविया से दुश्मनी है तो नया कुरान लिया ना। 163 अहादीस मरवी है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। 8 अहादीस इमाम बुखारी ने रिवायत की और 4 अहादीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। इसलिए मेरे भाई अमीर मुआविया की वो हदीस क्या है बुखारी और मुस्लिम की? मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक़िहु फिद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुल्लाहु युरिदु व लन तज़ाल हाज़िहि उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहु मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ ये है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है दीन की समझ अता फरमाता है। और अगला जुमला है व इन्नमा अना क़ासिमुल्लाहु युअती, इन्नमा अना क़ासिमुल्लाहु युअती। दुनिया में जितनी नेमत